लाली बने आए होते तो वृंदावन में कितने कत्लेआम हो जाते पता ही नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है भैया ठाकुर जी। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तभी उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा। अभी 3 दिन पहले तो पत्र दिया था, द्वारिका का रास्ता ही 4 दिन का है, ये तो 3 दिन में गए ठाकुर जी को ले और आए वहां से। रुक्मणी जी ने कही, बोले तुम गए नहीं अभी तक? ब्राह्मण बोला, गए क्या, मैं 2 दिन में पहुंचा, ठाकुर जी चंद घंटों में ले आए मुझे। बोले द्वारिकाधीश आ गए? बोले देखो सुगंधी नहीं आ रही कौंडनपुर में चंदन की। बोले ठाकुर जी आ गए। कहाँ हैं? बोले मंदिर के पीछे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं अपना, आप पूजा करो, आ जाएंगे तब तक। रुक्मणी जी तो अब तो पैर कहीं धर रही हैं, जा कहीं रहे हैं, वहीं नृत्य कर रही हैं, अपनी सखियों के हाथ पकड़ करके नाच रही हैं। सब बड़ी माताएं बहनें आकर के समझा रही हैं, अरे तुम अभी ब्याह होने वाला है, क्या नृत्य कर रही हो? लेकिन रुक्मणी जी किसी पर रुक नहीं रही हैं। इतना आनंद भर गया हृदय में। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, 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 ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, ओ मैंने ज्योत जलाई रे कृष्ण नाम की, ज्योत जलाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी आनंद में नृत्य करती हुई देवी पूजा के लिए गई हैं। देवी के सन्मुख जाकर के नारियल अर्पित किया और जैसे ही पलट करके पीछे देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश दुल्हा भेष में खड़े हुए हैं। आहा, सहरा पहना है ठाकुर जी ने। बताओ, रुक्मणी जी तो फिर भी साधारण सी तैयार है कि आई है, वो तो सहरा ही पहने आए। कितनी जल्दी है ठाकुर जी को, अभी से थोड़े, ये 3 वर्ष के तब ते रो रहे हैं मेरो ब्याह कराओ। ऐसे सुंदर बन के आए महाराज। रुक्मणी जी को 2 बार तो मूर्छा आने लगी, सखियों ने संभाला। इतने सुंदर। अब जैसे ही चाल चलने लगे तो सैनिक आए थे रुक्मणी जी के रक्षा के लिए। जो कौन है? अच्छा, दुल्हे राजा। नंदा सुनंदा सहचरियन यहां ते मत डोलती रहे। अब रुक जाओ ने, कभी ब्याह भी भयो कहाँ है? ठाकुर जी तो जल्दी है ने, वहीं बैठ जाओ, फिर आओगे उठावे।
तो क्या बता रहे थे हम, हाँ ठाकुर जी को बड़ी जल्दी, अब जैसे ही चाल चलन लगे, रुक्मणी जी की रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक थे, सब ठाकुर जी को रूप को देख रहे हैं, कोई नेत्र को देख रहा है, कोई चरण चाल देख रहा है, कोई हाथ देख रहा है, सब ठाकुर जी की रूप माधुरी पर मोहित हो गए, सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। ठाकुर जी गए और जाकर के रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं में उठाया और सब सैनिकों के बीच से ले जाकर के रथ में बिठा करके सीधे द्वारिका के लिए रथ चला दिया। सैनिक सब बोले भैया बड़े सुंदर है भैया, जो भी आए दीवानों बना गए, ऐसे आके नेत्र, ऐसे आके कान, ऐसे आके मधुर मुस्कान। सब बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ है? रुक्मणी जी को ढूंढा, रुक्मणी जी मिली नहीं, और सब जगह महाराज हल्ला हो गया, रुक्मणी जी कहाँ गई कहाँ गई। तब एक सैनिक बोला, बोले वो जो आया था ना सुंदर सा, जिसके रूप सुंदर थे, जिसकी चाल सुंदर थी, जिसका सब देख रहे थे, बोले हाँ, बोले वही लेके गया अपने साथ रुक्मणी जी को। सबने उसको पकड़ लिया, बोले कि तूने तो देखा था कि वो ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? हम तो उसके चाल ढाल पे मोहित हो गए थे। बोले महाराज मैं गया तो था रोकने के लिए, लेकिन रुक्मणी जी और उन दोनों को जब मैंने एक साथ देखा तो जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मैंने कि ले जान दो, बढ़िया लग रहे हैं, हमारी रुक्मणी जी को ऐसा वर तो मिलने वाला नहीं है, मैंने कि ले जान दो, बाद में देखेंगे जो होगा। बढ़िया लग रहे थे दोनों। भगवान का द्वारिका की ओर प्रस्थान हुआ और यहां रुक्मणी जी के भाई रुक्मी सेना लेकर के भगवान के पीछे भागे। बीच में कोई अपशब्द का प्रयोग किया तो ठाकुर जी ने रथ रोक करके और अपने साले साहब की आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश मूड़ दिए। बलराम जी ने आकर के युद्ध शांत करवाया। बोले लाला जो सारो है तेरो, यही ते ब्याह संपन्न होगा, तू यही मार रहा है, ऐसा मत करे, चल बहुआ लेके तू चल, मैं सब व्यवस्था करके आऊं। लाल जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में देवकी और वसुदेव ने जब रुक्मणी जी को देखा तो पूछा लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले मोए ना पता, इनसे पूछो ये कौन है। इनने पत्र लिख के भेजो, बा में कही मेरो हरण करके ले जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले ब्राह्मण देवता बता रहे थे आपने केवल एक श्लोक सुना और ये बात मैंने 7वें श्लोक में लिखी थी, आपको कैसे पता? ठाकुर जी के नेत्रों से रुक्मणी जी समझ गई कि हमारा प्रेम नहीं है, ये भी प्रेम करते थे, इनको भी पता था कि हमारे मन में क्या भाव है। और इसी से सिद्ध होता है कि आप अगर ठाकुर जी से प्रेम करते, वहां एक तरफा वाला काम ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम प्रकट हुआ है तो निश्चित है कि ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं। वसुदेव देवकी ने कहा अच्छा ठीक है भैया लाला, तू तो जो चाहे मन करे भाई उठा लावे, ऐसे चोरी करके ब्याह करेगो? अरे ब्याह तो डट के कर ले लाला। भीष्मक राजा को पत्र लिखा, आप नगरी सजाओ, हम आपकी लाली को भेज रहे हैं, बढ़िया सुंदर तैयारी करो, हम लाला की बारात लेके आ रहे हैं। और महाराज बारात लेकर के ठाकुर जी पहुंचे, सब द्वारिका के लोगों के संग। रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था, बोले कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता, हमारे घर परिवार में सब मुझे कोसते रहते हैं, किससे प्रेम करती है, वो रूप रंग का नहीं, तुम ऐसी गोरी, वो कारा बिल्कुल, उसके माता पिता का पता नहीं, उसके काम का पता नहीं, हमने सुना है 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, ऐसे टेढ़े मेढ़े अपंग से ब्याह कर रही हो। ठाकुर जी बोले हम तुमको कहां से अपंग लग रहे हैं? बोले नहीं, आप ऐसे खड़े होते हैं ना तो तब से प्रचलन हो गया है कि आपकी कमर टेढ़ी है। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने हमको बता दिया, अब हम देखना ऐसे बन के आएंगे, नहीं तुम्हारे पूरे कौंडनपुर के लोग मोहित हो जाएं हम पे तो कहना। एक तो ठाकुर जी सुंदर, ऊपर से ऐसा श्रृंगार करके गए महाराज। तो विधान है कि जब जमाई राजा आते हैं तो सखियां गालियां देती हैं उनको, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। सब कह रहे हैं एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। 2 पिताजी हैं तुम्हारे। सब गालियां देने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले दे लो। जितनी सखियां गालियां दे रही थी, ठाकुर जी ने उनकी ओर कटाक्ष नेत्र करके जैसे ही देखा,
ठाकुर जी के रूप को देख करके, कटाक्ष देख करके जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो भीष्मक राजा को देने लग गई, रुक्मणी जी के पिताजी को देने लग गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई और जाके कहीं कितनो बड़ो भाग्य है रुक्मणी, ऐसो दुल्हा ना कभी सोचो, ना कभी जिक्र कियो, ना कभी स्वप्न में देखो, इतनो प्यारो दुल्हा है। धन्य भाग्य है हमारे जो हमारी बिटिया ऐसे लाला को ब्याह रही है। सबको ठाकुर जी ने अपना बना लिया, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए रूप देख करके। और यहाँ सब द्वारिका के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सब कौंडनपुर के लोग भी बारातियों के साथ में नाच रहे हैं। सुंदर ठाकुर जी का रूप है। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। बढ़िया सुंदर यहाँ युगल सरकार विराज रहे, सब लोग बढ़िया बलैया लेकर के ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे। हाँ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया दोनों भुजा उठा के गाओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अब सब लोग सांवरिया बोलना जोर से मेरे साथ, करताल बजाते हुए उछलते हुए बड़े भाव से गाओ। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं, ओ यशोदा के लाला। मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं। सांवरिया, ये तो द्वारिका के राजा सांवरिया, ओ ब्रज के हैं दुलारे,